पिछला क्लास फिजिक्स चल रहे थे ना, फिजिक्स में हम लोग आवेश के गुण आपका चल रहा था, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज का क्लास भी बेसिक रूप में ही मेन है, जिसमें पूरा ध्यान की जरूरत है। पूरा ध्यान दिए तो स्टेप आपका सही आ जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से 2-3 बात आपको सीखना होगा फिजिक्स में। एक को हम लोग कहते हैं समानुपाती, और समानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल। समानुपाती शब्द का अक्सर यूज होते रहे, और समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। अगर हम कहें आपको कि राम समानुपाती श्याम, दो के बीच में ऐसे लिखेंगे तो आप समझ लेना कि समानुपाती। दूसरा कोई फार्मूला देंगे तो ऊपर ऊपर समानुपाती हो। कुछ फार्मूला हम लिख रहे थे, इसका ऊपर समानुपाती, यानी यह बढ़ने से बढ़ेगा, यह घटने से घटेगा। कई बात तुम्हें समझाएंगे। मान लो अब कई चीज चल रहा है, अब आपको कहेंगे म्यू मीन्स अपवर्तनांक है और 1/लैम्डा है, तो बताओ ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उल्टा चलेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों का दोनों समान रूप से चलेगा, बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। आपको बताएंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। मान लो आपको बताया कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो बताइए लाल रंग का म्यू कम होता है। अगर हम आपको कहें कि किसी लेंस का पावर ऐसे चलता है, तो कहें कि बताओ किसी लेंस की क्षमता किस कलर के लिए अधिकतम होगा, लाल रंग, हरा रंग, बैगनी रंग, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो आपको खुद से सोचना होगा कि पावर अधिकतम पूछ रहा है तो लैम्डा तो नीचे, तो ये न्यूनतम होगा, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैगनी रंग के लिए हमारा लेंस का पावर क्या होगा, अधिकतम होगा। देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला का विस्तार कर देंगे। पी बराबर ए समानुपाती 1/f समानुपाती म्यू समानुपाती 1/लैम्डा। कहीं से कुछ भी पूछते रहे। अब आपको कहेगा कि प्रकाश के किस के लिए किसी लेंस का फोकस दूरी अधिकतम होता है। इसका बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ किस कलर के लिए लेंस का फोकस दूरी अधिकतम हो? तो आप देखोगे ई भी नीचे तो समानुपाती है, लैम्डा ज्यादा तो फोकस ज्यादा, इसलिए आंसर रेड कलर हो। किस रंग के लिए लेंस की क्षमता अधिकतम हो? तो सोच रहे हो ये ऊपर तो ये नीचे है, तो आंसर बैगनी हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? अपवर्तनांक को हम म्यू से लिखते हैं, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो बताओ किस कलर के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो जब ये ज्यादा कह रहे हैं तो कम होगा तो बैगनी हो। क्योंकि आगे हम कुछ नहीं करेंगे, आगे जब हम शुरू करते हैं तो हम एक फार्मूला बनाएंगे और बस ये डिजाइन वैरायटी लिखे। बैठ के कुछ भी कलर कहते रहेगा तो तुम बैठ के खाली ऐसे करोगे, कहोगे आंसर ही हो जाए। अभी तुम लोग केवल एक काम किया है, लाल का अधिक होता है, बैगनी के कम होता है। अच्छी बात है, लैम्डा तो जान रहे हो ना, बाकी हम जुड़वाए। तो इसके लिए अभी ये बेसिक चीज तुमको स्ट्रक्चर ठीक करना है। तो इसमें अभी इंपॉर्टेंट बात हमने सीखा, राम और श्याम समान अनुपात में। अगर हम कहें कि राम को 10 रुपया रोड पर गिरा हुआ मिला, तो इसे भी मिलेगा। इस केस में पैकेटमारी हो जाएगा, उल्टा वाला। इससे भी मिलेगा, कितना मिलेगा? तो 10 ही नहीं मिलेगा, एक बार देख लेंगे कि कितना अनुपात में मिल रहा है। अगर इसको 100 मिल रहा है, मतलब इसका 10 गुना मिल रहा है, तो अगला केस भी इसी अनुपात में चलेगा। अगर इसको 1 मिलते होता तब क्या होता? बताओ, ये दोनों नहीं रहता, इसको 1 मिलता तो इसका मतलब 1/10 था। हो सकता है इस सुबह उठता तो कहता कि आज हम क्या कहें, 40 रुपया पैकेटमारी हो गया, तो उसी अनुपात में इसका 4 रुपया पैकेटमारी हो। ये कहेगा कि आज एकदम जतरा खराब था, 20 सीढ़ी से गोल्टनिया लगा लिए, ये कहेगा हम भी 2 से मारे थे। तो कहना कि समझ गए, इसी को समानुपाती कहते। क्या आप राम बराबर श्याम लिख सकते? चलिए बोलिए, क्या राम बराबर श्याम लिख सकते हैं? नहीं, लेकिन एक जैसे हुआ है वैसे सब होगा। इसमें अगर एक अंक को सोचे, उसको गुना कर दे, तो बोलो बराबर होगा कि नहीं? चलिए बोलिए, 1 गुना 10 तो 10, 40, 20 हो गया। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए, किसी समानुपाती को बराबर करने के लिए एक अंक से गुना करते हैं। अगर कहानी सुना देंगे तो अंक क्लियर है, कहानियां गायब कर दे कि सीढ़ी रुपया कुछ नहीं बोले, तो तुमको कहे कि बोलो जी कहानी नहीं है, तो कहना कि सर समझ गए, गुना के ये क्या किया जी, तो जी कहानी सुनाइएगा तब बताएंगे कांस्टेंट कितना है। अब तुम लोग को एक बात समझ में आ गया होगा कि समानुपाती हटाने के बाद कांस्टेंट क्यों लगा। कोई लड़का रेडीमेड में है, हटाएंगे तो लगाए, क्यों लगाएंगे कि समझो, क्यों लगाए, ये बात तो क्लियर हो गया सबका। अब हम लोग अभी जो वर्क करने जा रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। 2 मिनट पूरा मेन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर अब धीरे धीरे आगे को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। कोई फार्मूला हमने लिखा है, अगर मान लो कहे दाब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। देखो फिजिक्स की खूबसूरती, कोई फार्मूला बैठ के सोच ले तो आपको सीधा सीधा एक बात सोचनी है, ऊपर वाला समानुपाती होता है जो बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा, और नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है, बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा। बोलो, ये बात एकदम क्लियर है सबका? अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बल को दुगना कर दे तो दाब, चलिए बोलिए, दुगना हो जाए। बोलो, क्षेत्रफल को दुगना कर दे तो दाब, चलिए बोलिए। वेरी गुड। देखो ये सब क्वेश्चन एकदम सुनना है और बोलना है, तब हुआ क्या फार्मूला बेस एकदम ठीक करें। कुछ भी इधर उधर मारेगा तो सब न्यूमेरिकल नहीं है, सब खाली सोचो होगी। अगर नीचे दुगना करेंगे तो 2 तो नीचे होगी, नीचे हो गया तो समझना कि आधा होगी। बोलो,
दाब और क्षेत्रफल समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब, चलिए बोलिए, घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। अब आपको कहा जाएगा कि गीले खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर के चक्का में लोहा का कैजविल लगाते हैं। चॉइस ए, दाब बढ़ाने के लिए, दाब घटाने के लिए, दाब पर कोई प्रभाव ना पड़े इसके लिए। बोलो जल्दी, क्या होगा? अब तुम सोचो कि जैसे ही चक्का में लोहा का कैजविल लगाया तो एरिया वही रहा कि बढ़ गया? एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब दाब क्या होगा? घट जाएगा। अब एक बार का क्वेश्चन सुना है तुमको, सुन के मजा आएगा। एक काठी को दीवार पर रखकर हथौड़ी से कस के मारा गया है तो काठी दीवार पर अधिक दाब देगा, हथौड़ी पर कम। चॉइस बी, हथौड़ी पर अधिक दाब देगा, दीवार पर कम। चॉइस सी, हथौड़ी और दीवार पर बराबर दाब देगा। सुनो, बढ़िया से सुनो, जब तक ब्रेन नहीं ठीक करेगा तब तक नहीं होगा। फिर से सुनेगा क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं। एक काठी को रख के दीवार पर हथौड़ी से मारा जाता है तो काठी दीवार पर ज्यादा, हथौड़ी पर कम दाब देगा। चॉइस बी, हथौड़ी पर ज्यादा, दीवार पर कम दाब देगा। चॉइस सी, जब मारा गया है तो हथौड़ी और दीवार पर बराबर दाब देगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। तुम्हारा क्या लग रहा है? दीवार पर ज्यादा लग रहा है। क्या जी? दीवार पर ज्यादा। तुम लोगों को क्या लग रहा है? कितने को लग रहा है जी दीवार पर ज्यादा दाब देगा? अरे बहुत लोग को लग रहा है। और दोनों तरफ बराबर दाब देगा। अरे बोला बहुत लोग था लेकिन हाथ नहीं उठाया। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग समझते हैं। देखो समझो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल रखने से कुछ नहीं होना है, वो फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स उसके बाद सोचने तुमको आ रहा था फिजिक्स है, और वो आज और अगला दिन अंतिम आ जाएगा, तब स्पीड आएगा फिजिक्स में। उसके बाद कुछ भी बोलेंगे तो आप एक चीज से बहुत चीज सोच सकते, वो चीज स्किल तुम्हारे अंदर आना चाहिए। अब जल्दी बताओ, हमने एक काठी रखा, क्या काठी का दोनों तरफ एरिया बराबर होता है क्या? नहीं। काठी का जब भी हम मान लो एक काठी ले रहे हैं तो काठी का एक तरफ एरिया कम होगा और दूसरी तरफ एरिया ज्यादा होगा। ये दीवार है और ये हथौड़ी से लगाए टन। अब बताओ तुम्हें, ये एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा है तो दाब कम होगा, ये एरिया कम है तो दाब ज्यादा होगा। यानी काठी दीवार पर ज्यादा और हथौड़े पर कम दाब उत्पन्न करेगा। लड़का लोग, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अरे दाब न पूछ रहा है तुमसे, तो दाब में तुमको सोचना होगा एरिया पर प्रभाव क्या पड़ा। बोलो जल्दी, आप किसी बेड पर अधिक दबाव दोगे, खड़ा होके, बैठ के, कि सो के? खड़ा होके। खड़ा होके। तुम अपने बेड पर अधिक दबाव दोगे खड़ा होके, बैठ के, कि सो के? खड़ा होके। वेरी गुड। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा। खड़ा रहोगे तो पैर एकदम छोटा एरिया, तो दाब क्या होगा? ज्यादा। आप देखोगे, अब बताओ कोई व्यक्ति दलदल में फंस रहा है तो हुआ खड़ा खड़ा चिल्लाए कि बैठ के, कि लेट के? लेट के। कई लड़का सोचेगा कि दलदल है और लेटने कह रहे हैं, तो अरे खड़ा खड़ा जल्दी अंदर चले जाओगे, लेट जाओ। वो भी फिजिक्स भिड़ाओ, पूरे हाथ उंगली खोलो, ये भी खोलो, ये मैक्सिमम एरिया तो मिनिमम प्रेशर, और चिल्लाओ कोई बचाएगा तो ढेर बहुत टाइम में अंदर जाओ। बात समझ लीजिए। तो अब तो बताओ, क्लियर हो रहा है सब? आप देखे होंगे एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी, कोई बच्चा गोद में है, ऐसे ऐसे करिए तो खूब मिजाज से सो जाएगा, लेकिन तुम उसी बच्चे को ऐसे ऐसे कर दो तो लगा चिल्लाने। तुम कहोगे हम कहां कुछ किए, हम तो केवल ऐसे से ऐसे मारे, ताकत तो लगाए नहीं। लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ एक काम किया, क्षेत्रफल को कम कर दिया तो दाब बढ़ गया, चिल्लाने लग गए। तो अब तो हम समझते हैं कि फार्मूला में कुछ भी ऐसा देंगे तो बात तो आप सोचने लगोगे। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैट को आगे बढ़ाएं, जो पूरे करंट का पिछला क्लास चल रहा है, सुनिए बढ़िया से। लिखना तो कुछ है नहीं, आप लोगों को केवल चित्रगुप्त जी जैसा सुनना है। ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात पे। अब हम लोग इसमें जो चल रहे हैं उस स्टेप को ठीक से समझना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो आवेश है, इस आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ आवेश किससे लिखते हैं? क्यू से। और आवेश का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट कूलम होता है। कभी कभी एसआई मात्रक भी आपसे पूछते रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कूलम का मतलब क्या है? तो कूलम ओरिजिनल में कुछ नहीं होता। आपको मेन विद्युत धारा आगे पढ़ोगे वो मूलभूत राशि, और इसीलिए कूलम का मतलब एम्पियर सेकेंड होता है। ये चीज समझना। कई लड़का एकदम रेडीमेड रखता है और सेटर जानता है, अच्छे परीक्षा में कूलम भेंट नहीं होगा। सेटर बढ़िया मिलेगा ना तो कूलम क्यों देगा? वो जानता है कि कूलम पक्का मारेगा, तो डीएसपी एसटीओ कैसे बनेगा? ये सब तो छुटकन छुटकन के लिए पूछेगा। आवेश का मात्रक है एम्पियर, एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। अभी तो लिख दिया तब ना, नहीं तो लड़का आवेश का हम कंफर्म है कूलम होता है। ये एम्पियर उम्पियर का तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन आपको दिमाग में सेट रखना है कि ये आवेश मूलभूत राशि नहीं है। मूलभूत राशि फिजिक्स में 7 ही पढ़ो, और उस 7 में विद्युत धारा मूलभूत राशि, और धारा के अनुसार इसको चलना है। जो आवेश के प्रवाह का दर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या होगा? आई टी। और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो ओरिजिनल में आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड। इसी को कूलम कहते हैं। कूलम कोई नहीं कहते हैं। इसको महंगाई के जमाना में हुआ कि कितना लीड बर्बाद करेगा, एम्पियर सेकेंड, बार बार आएगा, लगाओ डंडी कूलम का।
और लड़के बेचारे कूलम में इतना रट जाते हैं कि एम्पियर सेकंड ओरिजिनल के भूल जाते हैं। ओरिजिनल मात्रक ये है, देखो बात समझना, ओरिजिनल यह है, यह इसका उपनाम है। और लड़के को उपनाम याद है तो छोटे एग्जाम दोगे तो वहां टेंशन नहीं, हम भी लोड नहीं देते छोटकन सर। छोटकन के आवेश का तो कुलम, गुड, बहुत बढ़िया, सही है जीते। लेकिन तुम लोग में डर है कि आवेश का कुलम देगा ही, तो वहां पे तुम्हें सोचना होगा कि सर समझ गए मूलभूत राशि 7 है और उसके अनुसार ही चलना है, इसलिए आंसर एम्पियर सेकंड हो। क्लियर है सबका? अब हम लोग पिछले क्लास के बात को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते चले तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में एक महत्वपूर्ण बात हम लोग सुने थे, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। याद है ना सबको? ये आकर्षण और प्रतिकर्षण में जो बल लगता है आवेशों के बीच, यानी एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और मान ले इसके बीच की दूरी कितनी है, R। तो अब इसके बीच कितना बल लगेगा, इस बात को एक व्यक्ति ने बताया जिसका नाम कूलम्ब है। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बताओ आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया। चॉइस ए में देगा न्यूटन, क्योंकि लड़के बल देख के न्यूटन से बड़ा खुश होता है, बल है तो मार न्यूटन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश के बीच बल को किसने बताया, कूलम्ब, न्यूटन ने नहीं बताया। कूलम्ब वैज्ञानिक का नाम, और इसी के सम्मान में ऐसा ही मात्र कूलम्ब रखा गया। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, फिर से बात सुन लीजिए, आवेश के बीच लगने वाले बल को किसने बताया, कूलम्ब ने बताया। और कूलम्ब ने एक इंपॉर्टेंट बात कहा, उसको सुनना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बात से आपके अंदर एक कंसेप्ट आ जाए। मुझे इससे आगे का बहुत जरूरत आप लोग में नहीं, आप लोग में बस ये हो गया, इतना ही चाहिए। लेकिन इससे एक डिग्री ऊपर रहोगे तो निश्चिंत रहोगे, कितना भी घुमाए तो रिलैक्स। कूलम्ब ने कहा कि आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी पर हम लोग अभी क्वेश्चन 3-4 सुनेंगे। और जिन लड़कों को क्वेश्चन ध्यान आ गया, सोचने आ गया, तो सही। पहला चीज हमको क्या बताया आपको कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को किसने बताया, कूलम्ब ने बताया। दूसरी बात आपको बताया कि जो बल होता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो लाइन स्पष्ट है सबका? दूसरी बात एक फिर समझ रहे होंगे कि जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट की बात तो समझ रहे हैं सब ना? अब हम लोग इसमें क्वेश्चन यहां से चलेगा, उस बात को हम लोग देखें आप कितने अच्छे उसको पकड़ते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, इसी पर आपको चोरी भी करना है, चिट्ठा दिया रहेगा, केवल सोचिए आप बढ़िया से। लिखिए पहला क्वेश्चन, आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के बीच लगने वाला बल, नीचे चॉइस ए, दूरी के समानुपाती होता है। चॉइस ए, दूरी के समानुपाती होता है। चॉइस बी, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चॉइस सी, आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चॉइस डी, आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चॉइस ई, यूपीएससी में तो चॉइस ई भी रहता है। ई का मतलब बोल दीजिए, एक से अधिक सही है ऑब्लिक कोई सही नहीं है। एक से अधिक सही है ऑब्लिक कोई सही नहीं है। चोरी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है, उसको एक बार बढ़िया से देखिए, और बढ़िया से देखने के बाद आप उसको सोचिए, खुद से बनाइएगा। कोई लोग बोल देगा ई होगा, कोई बोलेगा डी होगा, तुम मत मार देना, अपना पढ़ो क्या कह रहा, कहा कौन सा लग रहा है, ई लग रहा। कितने को ई लग रहा है जी? अरे बहुत लोग को ई लग रहा। अच्छा डी, डी नहीं ना लग रहा किसी? आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुणनफल के समानुपाती ना है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा। कितने को सी लग रहा? सी भी नहीं होगा, क्योंकि आवेश के समानुपाती हो सकता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब कौन सा बच गया? ए और बी। ए में क्या है? दूरी के समानुपाती होता है। क्या दूरी के समानुपाती है? ए नहीं होगा। कितने लोग बी बनाए? बी बनाए, वेरी गुड। तो सही आंसर बी। होता कब? जब स्क्वायर नहीं रहता तब। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कहा गया? बात सुनेगा, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई लोग सीधा सीधा वाला है, वो लोग बहुत कठिन डगर रहता है, वो डगर पर ध्यान दो। कई लड़का केवल देखा दूरी के समानुपाती, नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ हो गया, नहीं हुआ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए सही आंसर ई, बिल्कुल सही हमारे कई लोग सोचे, बहुत अच्छी बात। आपको ध्यान रखना है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, केवल दूरी का नहीं था। और इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया तो फिजिक्स है। बोलो फिजिक्स कैसे बनता है समझ में आया? लड़के लोग धाए धाए दूरी के वर्ग, हाँ हो गया, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, गड़बड़ हो जाए। अगला नंबर जरा इस पे एक दो क्वेश्चन और चल दे तो आपको प्रश्न समझने आ जाएगा। दूरी के, तुम उससे पूछ रहे हो कि समानुपाती होगा, नीचे वाला को क्या कहते हैं?
व्युत्क्रमणपाती। तो पूछ क्या रहा है? तो एकदम पूछो नहीं, जो है ऑफिसर बनेगा बगल से पूछेगा कि वहां लठी चार्ज कर पाते हैं। जो है निर्णय अपने लेना है, तुम अपना सोचो, कोई अगल बगल सब बंद करो, अपना डिसीजन करो कि हाँ एकदम इसमें क्या है, दिक्कत है तो एक बार फिर बोलो कि हाँ ये वाला अभी नहीं क्लियर है, फिर समझाएंगे। लेकिन एकदम अपना से लिखना है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती हो। ये दूरी के वर्ग के लिख के और फिर बगल में पूछ रहा है समानुपाती बोले थे। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि दो आवेश के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, दो आवेश के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? चॉइस ए दुगना, चॉइस बी आधा, चॉइस सी 4 गुना और चॉइस डी चौथाई। जल्दी जल्दी सोचिए, सब एकदम फटाफट सही बनना चाहिए। क्या होगा? चौथाई, 4 गुना। चौथाई कितने को चौथाई लग रहा है? 1 चौथाई। वही चौथाई माने 1 ही चौथाई होता। और कितने को 4 गुना लग रहा है? वाह वेरी गुड। और कितने को आधा लग रहा है जी? आधा में कोई नहीं है। और दुगना नहीं। पढ़िए पहले, दूरी को दुगना कर दिया जाए। दूरी किससे लिखते हैं? आर को दुगना कर दिया तो टोपी पहना के स्क्वायर कर, बोलो 2 दूना 4। तो आंसर 4 गुना। मत सोचना क्योंकि 4 नीचे है, नीचे ना है जी, नीचे है तो 1/4 इसलिए चौथाई हो जाए। फिर सीखेगा ये सब। थोड़ी सी बात ध्यान दिए बस एकदम फटाफट। कई लड़के खाली सबसे डर रखे रहता है, दूरी को दुगना कर दिया जाए, जा बहुत घुमा रहा। कुछ नहीं, खाली फार्मूला सोचो और सोचो कि नीचे में स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, नीचे रहेगा तो 1/4, ऊपर रहता तो हम लोग 4 करते। बोलिए क्लियर है सबका ना? अगला क्वेश्चन एक और इस टाइप का, और तब थोड़ा सा लेवल को इसमें जंप कराएंगे और तब स्थिति और बेहतर हो जाएगी। लिखिए, यदि दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना, दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए, प्रत्येक आवेश को दुगना और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए, उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो बल का मान कितना गुना हो जाएगा? 16। बल का मान कितना गुना हो जाएगा? 16 की 8, 16। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बात है। नीचे हिंट्स में आप छोटा सा इसको लिखोगे और फिर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। प्रत्येक आवेश को दुगना, देखिए कैसे करना है, पढ़ करके वहां बैठाने आना चाहिए। प्रत्येक आवेश को दुगना तो कहेगा ये भी दुगना, ये भी दुगना, सही है। और आवेश के दुगना करने के बाद दूरी को आधा कर दिया जाए तो r/2 का स्क्वायर। बोलिए 2 दूना, नीचे से ऊपर 4 दूना, 8 दूना 16, आंसर 16 गुना हो। फिर से एक बार समझेंगे। आपको परीक्षा में जब देगा तो केवल सोचिएगा कि F समानुपाती Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर होता है और कह रहा है प्रत्येक आवेश को दुगना तो 2 यहां भी, 2 यहां भी, और दूरी को आधा तो r/2 का होल स्क्वायर। खुद से सोचेंगे 2 दूना 4, ये 4 नीचे होगा कि ऊपर? ऊपर, तो 4 दूना 8 दूना 16, आंसर 16 गुना हो। क्लियर है सबको ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज चल रहे हैं, एक कंसेप्ट है कभी कभी डगमगाने के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा लेवल हाई करने के लिए ग्राफ का प्रयोग कर देता है। और हमारे लड़के ग्राफ से एक स्वाभाविक डर अंदर बैठाए रहते हैं। उसको आएगा भी तो 4 को ग्राफ वाला फोटो देख लेगा तो डर से आगे पड़ेगा। उसको सब डर इधर बेसिक में भाग जाना चाहिए। ग्राफ में 4 प्रकार के ग्राफ पर आपको ध्यान देना है। यदि A समानुपाती B है तो इसका ग्राफ हमेशा A और B का स्ट्रेट लाइन सरल रेखा हो। कभी भी सरल रेखा का ग्राफ है तो आप समझिएगा कि दोनों समानुपाती है। उदाहरण नहीं, अभी सुनिए, हम समय देंगे। अगर समानुपाती है तो आपको समझना है ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा हो कि A समानुपाती 1/B है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका ग्राफ A और B का कर्व होता है, ऐसे होता है, इसको कर्व कहते हैं, हिंदी में वक्र कहते हैं। अगर तीसरी स्थिति हो जाए A समानुपाती B स्क्वायर, अगर स्क्वायर रहेगा तो A और B के बीच का ग्राफ पाराबोलिक होगा। इसको परवलयाकार कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाराबोलिक।
पाराबोलिक देखना, भी हम क्वेश्चन देंगे तो एकदम फटाफट चलेगा और इस समय कई पूछा हुआ प्रश्न रहेगा और जो स्थिति की केवल 3-4 सही किए तो सही होगी। लास्ट स्टेप एक और सोच लें, यदि ए समानुपाती 1/b² हो तो इसका ग्राफ ए और बी का डीप कर्व चलेगा। और पांचवा, अगर ए का मान बी पर निर्भर नहीं करता तो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलेगा, समानांतर हो। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, 5 बात, बहुत छोटी सी बात है, जिनको क्लियर वो समझो कि दुख खत्म कर रहे हैं तुम्हारा। बोलो बी इतना है तो ए इतना है, बी बढ़ाए तो ए बढ़ा, बी और बढ़ाए ए और बढ़ा, ये समानुपाती का लक्षण। यानी सीधा सीधा रहेगा तो आप इसको क्या कहोगे, समानुपाती। और आप सभी को याद होगा 10वां क्लास में ओम के नियम सिद्ध कर रहे थे, तब ही और आई में धर के खींच के वैसे मार दिए थे, याद आया उस सीन? तो अभी हम उस सीन को और खतरनाक मोड़ पर ले जाने जा रहे हैं, तो उसमें सोचने का क्षमता बहुत हाई होगा। अब आपको कभी भी समानुपाती देंगे तो ग्राफ ऐसे करना, व्युत्क्रमानुपाती देंगे तो देखो जरा, बी इतना तो ए इतना, बी और बढ़ाए तो ए बेचारा घट गए, तो कहना कि आई तो उल्टा चल रहा। अगर ऐसे कर्व होगा तो समझना कि ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है। क्या ये भी लाइन स्पष्ट है सबका? अगर वर्ग के समानुपाती है तो यहां से टेढ़ा होगा, इसको पाराबोलिक, हिंदी में परवलयाकार का क्वेश्चन जानते हो क्या देगा? कभी कभी ग्राफ भी नहीं देता है, इतना इशारा में पूछता है कि हालत खराब कर दे। आपको पढ़ाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at², ये फार्मूला पढ़ा दे। परीक्षा में क्या देगा? दूरी और समय का ग्राफ होता है सरल रेखा में, वक्र, परवलयाकार, ये सब सेट बनाया होगा तो क्वेश्चन भेंट होता है, ग्राफ नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन पूछता है दूरी और समय का ग्राफ होता है, लड़के ग्राफ दे दिया है। ये सब तो सुने ही नहीं, ये सब आगे पढ़ाई में सुनाएंगे नहीं, सब बेसिक में है। जो एक दिन और चलना है उससे जितनी आगे घटनाएं होनी है सबका सफर इधर तुम्हारा तय हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ, ये दूरी और समय में स्क्वायर का संबंध है, ए समानुपाती t² है, यानी ए समानुपाती b² है, तो ग्राफ कैसा होगा? पाराबोलिक। और जो लड़के वहां परवलयाकार मारे तो सही होगा। बोलिए फार्मूला में क्लियर है सबका? अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो डीप कर्व होगा, और अगर निर्भर नहीं करता, जैसे इसको देखिए, बी इतना तो ए इतना, बी और बढ़ाए ए उतना ही है, बी और बढ़ाए तो ए उतना ही है। इसका मतलब ए का मान बी पर निर्भर नहीं करता तो ग्राफ समानांतर हो जाए। क्या ये 5 बातें समझ पाए हो? ये 5 बातों को जल्दी से जल्दी ये ग्राफ कॉपी में बनाओ, और अभी हम ये चिट्टा उतरवा दे रहे हैं और तब 3-4 क्वेश्चन देखेंगे कितना बढ़िया सही कर पाते हैं। 5 का 5 जल्दी से पहले बेसिक कर लीजिए। 5 प्रकार के स्टेप हो गए, ये सब केवल एक बार बना लोगे ना कॉपी पे तो डर भाग जाएगा। पहले तुम लोग केवल डर बैठाए हुए था, हम चाहते हैं कि सब भाग जाए। छोटा लड़का कैसे डराता है, भूत है भूत, और वहीं पर ले जाकर चाट पकौड़ी खिला दे तो कहेगा ना भूत नहीं है, झूठ बोलता। वैसे कई लोग खाली ग्राफ है वो डर बनाए रहता है। हम इसीलिए जान के शुरू में सब ठीक कर लेते हैं कि आगे दिक्कत नहीं होती। उतार लिए? अब अभी हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको सोच के बनाना है। पहले हम अभी 1-2 और बेसिक समझा देंगे, तब आपको बनाने के लिए देंगे। चलिए अब हम लोग इसको ध्यान देते हैं। अब आपके मन में पहले बैठ जाना चाहिए, समानुपाती है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। व्युत्क्रमानुपाती है तो कर्व होगा। अगर हमारा वर्ग के समानुपाती है तो पैराबोलिक होगा। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो डीप कर्व होगा, और निर्भर नहीं करेगा तो समानांतर होगा। ये लाइन दिमाग में आ गया है सबका? चलिए तो अब अभी एक बहुत बेसिक बात हम समझा दें तो आप अपने से समझ जाओगे। आपको नंबरिंग बोलना है, कौन सा पसंद करोगे। मान लो अभी हमने पढ़ाया दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो कभी पूरे फिजिक्स का एक आउटलाइन दे रहे हैं, हम लोग इतना ही पढ़ा के भेजेंगे। इसके बाद सेटर की इच्छा होती है कि बनवा दें कि छोड़वा दें। और सेटर क्या कहेगा? दाब और बल के बीच कैसा ग्राफ होगा? चलिए बोलिए। तो जो लड़के समझ रहे हैं क्या वो दोनों ऊपर ऊपर है तो केवल हड़काया है, स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे बात? अब कहेंगे आपसे कि जल्दी बताओ दाब और क्षेत्रफल के बीच कैसा ग्राफ हो। जल्दी बोलिए। ये नीचे है तो कहोगे समझ गए ये कर्व हो। अब देखिए ये मेन क्वेश्चन पे आ जाए। अब आपको हम जब हीट पढ़ाएंगे तो वहां पे कुछ नियम पढ़ाएंगे, और उस समय नियम होगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, कई नियम पढ़ाएंगे। तो हम लोग की अपनी लिमिटेशन से अब हर समय कितना ग्राफ बैठ के बनवाते रहे,
एक बार जो भी बना दे रहे हैं परमानेंट सोचते रहो। और जब चार्ल्स का नियम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय आपको कहेंगे कि नियत दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। देखो एक तुम्हारे कोपड़ हो गए तो टीचर यही छोड़ देगा कि चार्ल्स का नियम नियत दाब पर किसी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। परीक्षा में क्या करेगा सेटर? अगर बढ़िया लेवल का एग्जाम है तो कहेगा निम्नलिखित में चार्ल्स का नियम को दर्शाता है भी टी ऐसे, भी टी और आपको दे दिया ऐसे, चॉइस सी भी और टी ऐसे, और कह रहा है चार्ल्स का नियम कौन है। अभी तो चूंकि सब एकदम सामने साक्षात चिट्टा है, बिना टेंशन चल रहा। परीक्षा के दुख को तुम समझ रहे हो। कॉपी में लड़ भी जाए ना तो लड़के नहीं बना, चार्ल्स के नियम है ऐसे, कोई चार्ल्स के नियम हुआ। लेकिन जो लड़के दिमाग एकदम शार्प है जिनका, वो मुस्कुराता है कि चार्ल्स के नियम में भी समानुपाती टी होता और इसीलिए ग्राफ कैसा होता, सी स्ट्रेट लाइन हो। अब इसी प्रकार हम बोले तो हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ पाए हो, और अगला दे दे तो बना दोगे एकदम, चिट्ठा सामने रहेगा, नियम हम लिखाते हुए एकदम फुल फैसिलिटी के साथ अभी दे रहे हैं। अभी हमको मालूम है बॉयल का नियम कई लोगों को नहीं आता, तो लिखा के अब तब चल रहे, तब तो सही होगा ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बॉयल के नियम में बॉयल के नियम में नियत ताप पर भी समानुपाती 1/p होता है। भी समानुपाती 1/p होता है। तो पहला नंबर, आप खुद इसमें अपने से भी और टी के बीच ग्राफ खींचिए। इतना ही में कोई एक ग्राफ होगा, आपको खुद से जैसा लगता है खींच दो, बोलो नहीं, खींच दो, खींचो अपने से खींचिए। खींचने लग जाओगे तो सीख जाओगे। हम जो लिखे वही होगा, तुम सोचो कैसे होगा। चलिए बना दिया सब, चलिए बहुत बढ़िया। अब सभी लोग सुनिए, सुनोगे बढ़िया से। अभी बहुत लक्षण ठीक करना है हमको। अभी तो लक्षण एकदम अंतिम जितना यू टर्न होता है वो सब टर्निंग एकदम ठीक कर ले, तब आगे मुझे मालूम हो जाएगा कि इसमें एकदम सजग विद्यार्थी लोग बैठ के पढ़ते रहेंगे। फिर आगे हम ही को गलती करवाना फिर हमारे लिए ही कठिन होगा। इन मार्गों से जब गुजरोगे ना तब हमारे लिए ही होगा कि फिर अब गलती करा दे तो तुम लोग कहोगे अब नहीं होगा, तो कहेंगे हाँ अब मजबूत सब लोग बैठा। लेकिन बेस नहीं रहेगा तो जिधर चाहेगा उल्टा रहेगा। अब पहले सब लोग देखो, भी समानुपाती 1/p है तो 1/p का ग्राफ कैसा होता है, कर्व। तो इसीलिए ग्राफ कैसा होगा, कर्व। बनाया था कि नहीं? नहीं बनाए थे। अच्छा, तो बनाए थे, उनका पन्ना गड़बड़ हो गया है। सुनो जरा बढ़िया से सुनिए, अभी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। हमने चालाकी क्या किया, भी और पी रहता तब ना सोचते, हमने भी के साथ टी दे दिया। सुनोगे पहले एकदम ध्यान दो, फिर स्टेप लाइन कर रहा, फिर गड़बड़ करेंगे। पहले सुनेंगे ग्राफ किसके किसके बीच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दोनों अक्ष को नहीं देखोगे तो ग्राफ का क्वेश्चन सोचने नहीं आएगा। यानी हम लोग इसमें देखेंगे कि हमको ग्राफ चाहिए भी मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो अब आपको सोचना है कि बॉयल के नियम में टेम्परेचर कैसा होता है, नियत होता है, यानी ताप बदलता ही नहीं है। यानी हम जिस टेम्परेचर को रखें वो फिक्स्ड रखें, तो इसका मतलब ताप का मान निर्भर नहीं करता। तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो एक पैरेलल ग्राफ खींच दी। क्लियर है? क्या क्लियर है तुम्हारा? कई लोग बना रहा, हम 5-6 बार कटपुट करवाते हैं। इतना गंदा कराएंगे ना कॉपी कि फिर तुरंत नहीं बनाएगा। तो कॉपी जितना गंदा पढ़ने में उतना साफ। अब जरा ध्यान दीजिए फिर से, क्या तुम्हारा क्लियर हुआ जी? इसमें टेम्परेचर निश्चित है, टेम्परेचर बदलते जा रहा है, ये तो वॉल्यूम निश्चित हो। हमको चाहिए क्या, ताप का मान नहीं बदले, टेम्परेचर नियत रहे। इसका मतलब ऐसे होगा कि वॉल्यूम कुछ भी होते रहो, टेम्परेचर बराबर फिक्स्ड है। इसीलिए इससे भी नया एक अलग डिजाइन आ गया। देखिए जो सोच रहा है फिर से सुनेगा, फिर से सुनो। तो तुम लोग ध्यान कम देता है, हम उसका फुल फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं करते। हमने क्या किया, पहला वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दी। तो आपको खुद सोचना है, हमने लिखवाया है बॉयल के नियम में टेम्परेचर नियत होता है, नहीं बदलता है। यानी वॉल्यूम कुछ भी होते रहे लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। इसका मतलब ऐसे खींचो, अगर तुम इस लाइन को ऐसे खींच दोगे तो टेम्परेचर कुछ भी होते रहे, वॉल्यूम नियत हो जाए। अब बताओ, सोचने तो आ गया ना? इसी फार्मूला में दूसरा देंगे, बोलो पक्का सही कि नहीं? चलिए बोलिए, पक्का सही ना? सुन लो ध्यान से। अच्छा इसी में ही बताओ, अगर टेम्परेचर इधर प्रेशर इधर करते तब बोलो, कर्व करेगा। टेम्परेचर है टेम्परेचर, ये हमेशा नियत होगा, और नियत होगा तो हमेशा अगर ऐसे हो जाए। टेम्परेचर को फिक्स्ड रखेंगे कि प्रेशर कुछ भी हो ये फिक्स्ड हो। क्लियर हो ना? लिखिए जल्दी से दूसरा नंबर इसी में। अब हल्का कर दें, क्योंकि एक में आप धोखा खा लिए, दूसरा में कुछ सही कर लीजिए। अगर प्रेशर का ही दिए है भी और 1/p के बीच ग्राफ खींच देना है। ये तो गलत किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपका चिट्टा सामने है, बेसिक आप समझे हुए हो। स्ट्रेट लाइन सोच लेना बढ़िया से।
कर्व, पैरेलल, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन, यही सब तो है। 5 ही चॉइस में तो कोई एक हो। अब तुम लोग सब मिला के सब बोल दोगे, कुछ हो ही जाए। क्या जी? खींचो, बैठो मत। लोग जान के दुकाए वो गलत होगा तो होगा। खींचो। क्या, कैसा खींचा? कर्व, स्ट्रेट लाइन कर रहा है जी। कितने को स्ट्रेट लाइन लग रहा है जी? स्ट्रेट लाइन लग रहा है। अरे 1/p नहीं देख रहा है। अच्छा, कितने को कर्व लग रहा है? कर्व में कोई हाथ नहीं उठा रहा है जी। सब तो गजब चमत्कार हो रहा है। ध्यान दीजिए, छोटी सी बात समझना है, बस छोटी सी बात समझो, बस फिट हो गया। अब ये बताओ, भी 1/p के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? फिर से बोलो, समानुपाती। p का व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/p के समानुपाती है। और हमने ग्राफ भी और 1/p दे दिया, और इसलिए ये 1/p के समानुपाती है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। कोई लड़का एकदम मारता है कर्व, तो कर्व कब मारते? जब यहां p लिखते, क्योंकि यहां 1/p में केवल p लिखे हैं, 1/p नहीं लिखे। बात सीखेगा, फिर से समझो। यहां a समानुपाती 1/p है, तो क्या नीचे 1/p लिखे हैं? नहीं, p लिखे। लेकिन हमने यहां क्या किया? 1/p लिख दी। 1/p लिख दिया तो फायदा क्या हो गया? कि ये समानुपाती हो गया, और समानुपाती हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो। अब तो ये बता दो, अभी कुलम महाराज को तो पढ़े हो, उस पर दे दे तो एकदम पक्का सही ना। देख लेते हैं। अब फार्मूला पर देखो, तुमको ग्राफ सब सोचने आ रहा है। ये बहुत शुभ संकेत होता है फिजिक्स के लिए। चलिए तो जरा देखें, कुलम के नियम चिट्टा भी दे दें, क्योंकि आपको चिट्टा रहेगा तो बड़ा सुविधा होता है थोड़ा। चलिए अभी हम लोग चिट्टा देख ले। कुलम के नियम कहता है F समानुपाती Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। ये लाइन तो क्लियर है ना? इसी में पहला नंबर देके एक बना दीजिए F और 1/R के बीच ग्राफ। इसमें कैसा वाला होगा, बुद्धि लगा के हमको बता दीजिए। पैराबोलिक होगा। सब लाइन सोचेगा तुम लोग, हम जान रहे हैं 5 तक पहुंचेगा क्या? बराबर। जल्दी जल्दी बढ़िया से सोचिए जरा फटाफट। चलिए टाइम ओवर हो गया। अब इसी 5 में कोई एक है, कितने लोग को लग रहा है सरल रेखा होगा? वो हाथ उठाओ। अपना मन की बात सुनना, अगल बगल मत सुनना, हो सकता है तुम सही हो तो। चलिए बहुत कम लोग लेकिन उठाया। और कितने लोग को लग रहा है डीप कर्व? डीप कर्व, इसमें तो बड़ा एक ही 2 लोग है। और क्या सोच रहा है? पैराबोलिक, ये वाला सोच रहा है। कितने लोग पैराबोलिक सोच रहा है जी? इसमें तो बहुत लोग, तुम लोग भी है नहीं ना? हाँ, क्या सोचा? और कितने लोग कर्व सोचे? कर्व, वाह वेरी। अच्छा देखो तो इसको हम एक बार करते हैं। F समानुपाती 1/R स्क्वायर। ई लाइन समझे कि नहीं? समझ गए हैं? अच्छी बात। यहां 1/R है, तो F समानुपाती 1/R का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब नीचे वाला का ई स्क्वायर है। अगर नीचे वाले को हम b माने, ऊपर वाले को a माने, तो a समानुपाती नीचे वाले को b मानो तो b का स्क्वायर है। तो इसका मतलब पैराबोलिक जो सोच रहे थे बिल्कुल सही। बात फिर से समझना, फिर से समझो जी। एक बार हम फिर से समझा दें। अब 2 मिनट हमारे साथ ध्यान दे दो तो एकदम आ जाएगा कि अब सर ग्राफ पकड़ाया है। अब तब फिर चेक कर ले, वो जहां चेक हुआ तो होगा कि हाँ आपसे किया। अब इंपॉर्टेंट बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, फिर से जरा समझ लीजिए। हम महत्वपूर्ण बात ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले को b मानिए, ऊपर वाले को a मानिए। हम लोग तो यही चल रहे हैं। अगर आपको कहे कि इस फार्मूला में F और R के बीच ग्राफ खींची, तो जो लड़के को कम ब्रेन काम करता, ऊपर को A माने, नीचे को B माने, और बैठ के फार्मूला सोचे F समानुपाती 1/R स्क्वायर। ऊपर को A माने तो F के जगह A, नीचे को B माने तो R के जगह B, तो 1/B स्क्वायर। कहना कि समझ गए, डीप कर्व हो। अगर इसी में हम अगर चेंजिंग करते हैं और मान लो कि यहां 1/R कर, तो आप खुद से सोचोगे कि F समानुपाती 1/R का तो ये होल स्क्वायर लिख सकते। नीचे वाले को b माने तो F के जगह a, लेकिन 1/R के जगह b, तो ये पूरे के जगह ना b होगा, तो ये b स्क्वायर। तो बताओ पैराबोलिक हो। अगला नंबर हमको जल्दी बता दो जरा सोच के, F और R स्क्वायर के बीच ग्राफ कैसा हो? लिखो और सोचो। डीप कर्व खींच दो, डीप कर्व। हम पूरा फुल ब्रेन चेक करते हैं, इतना हैवी का जरूरत नहीं है, लेकिन फुल चाहिए। तब हुआ कि हाँ सोचने खूब आ रहा है। कर्व, कर्व के डीप कर्व, कर्व होगा। अरे तो तुम लोग कहा जी? कर्व, अरे सब बड़ा बढ़िया समझ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसमें सोचेंगे F समानुपाती 1/R स्क्वायर। बोलो क्या बार बार सिखा रहा है? ऊपर वाला A माने, नीचे वाला B मान, तो बोलो F के जगह A समानुपाती R स्क्वायर को ना B माने,
तो यानी 1/r² के जगह b, a समानुपाती 1/b। b स्क्वायर क्यों सोच रहे हो? पूरे r स्क्वायर को b मानो तो r स्क्वायर को b मानो, और a समानुपाती 1/b का मतलब ग्राफ कर्व हो। अब बात आई समझ में? यहां कई लड़का एक के तरह के कौआ उड़, बगला उड़ तो भैंसो उड़ कर देता। अकल लगाओगे, फिजिक्स है, इसमें कब कहां मारेगा टर्निंग, उस पर ध्यान देना। अब तो हमें लगता है कि कूलम का नियम से अब आप लोग को इधर इतना नहीं पूछेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा तो कहेगा ए फॉर आर में ग्राफ होगा। बोलो ए फॉर आर में ग्राफ होगा, कैसा हो? चलिए बोलिए। ए समानुपाती 1/r², ऊपर वाला a मानो, नीचे वाला b मानो, तो बताओ a समानुपाती 1/b², तो क्या हो जाएगा? टिप कर बोलिए। क्लियर है सबका? अब आपको इधर का स्टेप कंप्लीट है, एक क्वेश्चन से जांच कर ले और वो सही कर लीजिए, तो मतलब ग्राफ का स्टेप आप पकड़ लिए, तब आगे का स्टेप हम लोग पकड़ लेंगे। नीचे लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए। ओम के नियम में 10वां में भी पढ़ा है, वही वाला दे देते हैं। ओम के नियम में नियत ताप पर V बराबर IR होता है, जहां R नियतांक है। ओम के नियम में नियत ताप पर V बराबर IR होता है, जहां R नियतांक है। तो निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ सही है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान से बनाना कि लगे कि वाह अब पकड़ लिए हैं। अब 4 चॉइस आपको दिया हुआ है, ये चारों चॉइस पहले लिख दीजिए और तब इसमें हम लोग इसको बनाएंगे। ABCD 4 चॉइस है, V और R के बीच का ग्राफ। सरल रेखा है, डीप कर्व है, समानांतर है, समानांतर है। आप बना करके एक बार पढ़िए, मन से एकदम इत्मीनान से पढ़ो, क्वेश्चन से बात करो। ये एकदम शुभ बात है कि क्वेश्चन समझने लगे, बनाने लगे, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति है। डी में तो बहुत लोग, आप लोग का पुराना आदत क्या था? ओम लड़ गया ए, लोग तो 10वां वाला सीन याद आने लगता था। अब लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है कि बढ़िया समझ पा रहे हो। क्या होगा जी? डी लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड। अब बताए जल्दी, आर क्या है? नियतांक है। नियतांक का मतलब नियत अंक है, और नियत है तो यह नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो आर फिक्स है किसमें? डी में। अगर रहता भी और आई के बीच तो भी समानुपाती आई होता, क्योंकि आर नियतांक समानुपाती हटाने के बाद है, और इसीलिए यह स्ट्रेट लाइन। बोलो जी, क्लियर है सबका? तो अब आपको पहला चीज देखना है किसके वर्सेस ग्राफ चल रहा है, और उसके अनुसार से उसकी फार्मूला में स्थिति क्या है, और तब उसको बैठा दिए तो बिल्कुल क्लियर हो। अब तो ये बताओ, ग्राफ से एकदम डर भाग गया है कि नहीं? अब आपको फार्मूला धीरे धीरे पढ़ोगे तो आगे ग्राफ नहीं चले, आगे अब मान के चला कि कोई फार्मूला है तो ये वाला सीन चले। बोलिए, क्लियर है सबका? तो अब हम लोग ध्यान दें, अब यहां से स्थिति हम लोग आज के क्लास में पूरे फिजिक्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो अभी किए, एक दिन की और बेसिक स्ट्रक्चर हमारे रहे, तब उधर करंट पढ़ने में फिर आनंद बढ़ जाएगा। है क्या? करंट को जान के हमने शुरू ही किया, उद्देश्य एक ही है कि जो सेक्शन आप एकदम कम ध्यान देते हो, जहां मुझे चाहिए कि ब्रेन डेवलपमेंट एकदम ठीक करे, तो जान के इधर से चल। ठगने वाला चीज रहता ना तो लाइट शुरू कर, उत्तल दर्पण के उपयोग तो तुम लोग भी एकदम थाए थाए साइड मिरर फला ना करना शुरू कर। अवतल के उपयोग तो जी हजामत बनाना बड़ा टाइट रहता, तो इधर उधर में बुद्धि नहीं बढ़ना, इधर के सेक्शन में आपका ब्रेन ठीक ठाक होना। इसीलिए हम जान के टफ जोन से चले। सब बहुत दिन से बैच सोच रहा था, वो बैच मिल गया, एकदम जोश में बैठा है, तो हल्कावन क्या है, फिर भरी के ठीक करवा देते। हल्कावन तो अंतिम में थक जाएगा कि अब ना सब तो होगा, दर्पण 3 तरह के है, तो हाँ उत्तल अवतल सब, वो तो हो ही जाएगा। उधर थकने पर भी हो जाएगा, इधर एकदम जोश में चाहिए था। एक दिन और में तब फिजिक्स तुम्हारा असाधारण हो जाएगा। असाधारण का मतलब कोई फिजिक्स में तुम्हारा कहीं क्वेश्चन छूटना ही नहीं। 10 दिया 10 बनना, 9 भी बन रहा है तो दुख की बात समझ लो। 10 में 10 बनना है, एक 9 नहीं आना चाहिए। इसलिए तुमको बार बार बताया कि जो विषय ठीक लगे उसको इतना ठीक कर लो कि छूटना ही नहीं। ठीक हो तो एकदम भर पेट ठीक हो जाओ कि छूटे ही। और इसके लिए हम लोग की रणनीति क्या चल रही है? खास साइंस खूब बेहतर आपका हो। सेकेंड स्टेप हमारी रणनीति क्या चल रही है? बिहार स्पेशल खूब बेहतर हो जाए। और थर्ड रणनीति क्या है? हिस्ट्री खूब बढ़िया हो जाए। और सिर्फ एक और, करेंट अफेयर ठीक हो जाए, रिजल्ट ठीक हो जाए। पीटी नहीं रुकेगा, इसके बाद इच्छा करेगा उस विषय कुछ रखना, वो स्टेपनी चक्का इधर गवाएगा तो वाला फिट करते। रिजल्ट तो इसी में से, रिजल्ट और इधर उधर से नहीं। रिजल्ट तुम्हारा पीटी के लिए तुमको क्या लग रहा है? कई लोग बैठे होगा कि पता ना पीटी होगा कि नहीं, पक्का हो जाएगा। केवल बैठे रहोगे कहोगे सर हो पीटी हो। पीटी के लिए, पीटी तुम्हारा रेलवे में उससे ज्यादा धक्का है। रेलवे में क्या है? वैकेंसी एक देश की जितनी आबादी है उतने लोग भरता है, बीपीएससी में उतना लोग नहीं भरेगा। एक तो आधा ऐसे ही दहशत बनावल रहता है गांव में, ऐसे ही रोके बीपीएससी करेगा। मामूली परीक्षा है, फॉर्मो निकला तो कहा ना पैसा नहीं लगाएंगे, मामूली परीक्षा नहीं है, फल्ला बाबू बोले चिल्ला बाबू बोले छोड़ दिए।
ग्रेजुएट किए हुए वो लोग भरेगा तो इसमें संख्या बल कम रहता है। हाँ, सीट भी कम है, लेकिन फिर भी ये निश्चिंता होती है कि जो लोग पढ़ने में एकदम मन लगा दिया, सही रणनीति से पढ़ा, बीपीएससी खोज क्या रहा है, हमें पास होने से मतलब विद्वान बनना नहीं है। जिन विषयों में हमें जरूरत होगा कि हाँ यहाँ पे ठीक हमारी रणनीति वही है, जैसे मॉडर्न इंडिया से खूब क्वेश्चन है, इतना डिटेल मॉडर्न पढ़ाएंगे कि कोई नहीं छूट। फिर इधर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन है, इतना मिला दोनों तीनों मिला के कितने साइंस में 30 क्वेश्चन, एकदम 30 क्वेश्चन का कवरेज होना चाहिए। केमिस्ट्री जिन लोगों का कमजोर है तो उन लोगों के लिए स्टेप एक बता देंगे, केमिस्ट्री आपका डबल वर्किंग है। जिनका बेस एकदम कम है तो वो हमारे साथ एक बार एक बैच में अपना पढ़ लोगे, अलग से तुम लोग को फी नहीं लगना, तो उसमें अपना केमिस्ट्री कर लिए। और फिर केमिस्ट्री के इसमें एक एक्सपर्ट टीचर भी आएगा, हम आपको यहां तक पहुंचा देंगे कि एकदम क्वेश्चन सिंपल और मीडियम है तो बन जाए। खींच तीर किया तो बिना विशेषज्ञ के नहीं चले। तुम्हारा जैसे फिजिक्स ही है तो तुम्हारा हम लोग उसमें ऊपर तक में सेक्टर के पैरेलल बुद्धि रखते हैं, तो कितना अंतिम सोच सकता है उतना हम लोग इधर से चार्ज करके भेजते हैं कि यार सोचो, इन लोग हिलेगा नहीं, बना दे। तो पैरेलल जब तक बुद्धि नहीं रहेगा तब तक सेटर का बुद्धि यहाँ पढ़ावे वाला यहाँ पे कैसे होगा, तो जब जाएगा पटक दे। बुद्धि उसके पैरेलल होना चाहिए ना, कि जो सेट कर रहा है उससे ज्यादा एकदम लगे कि हाँ एकदम इधर भी उधर तीर चलाए तो इधर भी कहे कि ये लो सटाक बीच में उड़ गया, सेटर क्या है उड़ा कैसे दे रहा है। देखा है ना बीच बीच में कई सीरियल धारावाहिक में आप लोग देखियो, रामायण में तो वही चीज है, उधर से कुछ भी आएगा ये लोग क्वेश्चन तो तुम कहेगा कि ठहरो ये लो, बीच में कहेगा ये बा उड़ गया, सेटर बेचारा बेचन इतना इतना नंबर कैसे ले आ रहा है। तो हम लोग की ड्यूटी तो वही द्रोणाचार्य वाला है कि अर्जुन को एकदम सारा अस्त्र शस्त्र से लैस कर देना, उधर के तीर से घायल होकर गिरा ना रहे कि पटका गया ऐसा। तो उसके लिए तो तुमको हथियार तो मजबूत रखना पड़ेगा। साधारण परीक्षा के लिए बैठे नहीं हो, खेल खेल में एडमिशन नहीं ना लिया है, चल जाए तो वैसे नहीं हो, एकदम अपने आप को मजबूत बनाओ, समझो, और धीरे धीरे लोड पड़ेगा। अभी तो तुम लोग को घर में पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा हो, अभी तो हो रहा होगा कि चलो हो गया, धीरे 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 आ जाएंगे, फिर स्पीड मैक्सिमम स्पीड आएंगे जब आपकी बहाली आ जाए, उस समय फिर मैक्सिमम पे आ जाएंगे, 5 घंटे प्रतिदिन क्लास हो जाए। मैं दूसरा बैच को नहीं शुरू करता,